नमस्कार, न्यूज पॉइंट के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कोरोना को कैसे रोका जाए। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि देश में कोरोना के बढ़ते कहर ने केंद्र और राज्य सरकारों को पस्त कर दिया है। हेल्थ सिस्टम पूरी तरह से चरमरा गया है। नेताओं के सोचने की क्षमता खत्म हो चुकी है। वाहवाही लूटने का समय जा चुका है। जब ध्यान देने की जरूरत थी तब हमारे नेता चुनावों के प्रचारों में जुटे थे। खैर, देर आए दुरुस्त आए। चारों ओर देखे तो कोई सड़कों पर मर रहा है तो कोई अपनी सांसों को बचाने के लिए हाँफ रहा है। वैज्ञानिक तीसरी लहर आने की भी चेतावनी दे चुके हैं। 4 लाख के पार आंकड़े बता रहे हैं अभी कोरोना पीक पर पहुंचेगा। लेकिन मन में सवाल आता है कि इसका जिम्मेदार कौन है। जब कोरोना की पहली लहर आई थी तो कुछ समय के लिए लॉकडाउन के बाद स्थिति साफ हो गई थी कि अब कोरोना खत्म हो गया। इस बात का अंदेशा पड़ते ही लोग लापरवाह हो गए। यही सबसे बड़ा कारण दूसरी लहर की वजह बनी। सवाल फिर उठता है कि जब लोग लापरवाह हुए तो सरकार क्या कर रही थी। आप कह सकते हैं कि सरकार सो रही थी। ये बेशक तंज है, लेकिन सच थोड़ा कड़वा होता है। अब सवाल ये उठता है कि हम दूसरी लहर पर पहुंच गए हैं तो इस पर कैसे काबू पाया जाए। जी हाँ, इस बार सरकार सही है। वो कहती आई है कि इसे सिर्फ वैक्सीन से ही रोका जा सकता है, लेकिन 2 गज की दूरी और मास्क पहनना जरूरी होगा। अगर हम इस बात पर अमल करें तो बेशक दूसरी लहर से बच पाएंगे और तीसरी लहर के लिए तैयार हो पाएंगे। अब सवाल फिर उठता है कि इतने लोगों के लिए वैक्सीन कहाँ से आएगी। चलो ये भी हम बता देते हैं, सरकार इस पर काम कर चुकी है। वैक्सीन बनाने वाली कंपनी को पहले ही ऑर्डर दे चुकी है, लेकिन इसके लिए जुलाई अगस्त तक का इंतजार करना पड़ेगा। इस बीच विभिन्न राज्य अपने हिसाब से सूबे में लॉकडाउन लगा रहे हैं ताकि कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके। हर तरफ कोरोना से बचने के लिए टीकाकरण पर जोरों से काम हो रहा है। सभी सरकारें ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीका लगा रही है। इसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी आम आदमी की भी बनती है। ये आम आदमी का कर्तव्य बनता है कि सरकार के बनाए गए नियमों और प्रोटोकॉल का पालन करे। कोरोना से बचना है तो हम सबको मिलकर साथ चलना होगा, तभी ही कोरोना से हम लड़ पाएंगे। आइए कोविड-19 का टीका लगवाएं और जान बचाएं। न्यूज पॉइंट ब्यूरो।